आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस स्पेशल सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए रोज़ पढ़ने के लिए तैयार होंगे, उत्साहित होंगे और आपकी जीत और आपकी लगन जो है आपके सफलता के करीब पहुंचने में आपको साहस दिला रहे होंगे और इसके लिए आप प्रयास कर रहे होंगे। हमेशा याद रखिए, जीवन में जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके प्रति आपका जुनून बड़ा होना चाहिए और वो जुनून और वो जीतपन और उसको पाने की हमेशा जो ललक होती है, जो उत्साह होता है, वो उमंग होता है, वही आपको वो चीज को दिलाता है। तो जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके पीछे पड़ जाइए, फिर वो मिल के रहेगा। सही बात है ना कीर्ति जी? सर सही बात है। नमस्ते सर। तो आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके पीछे लग जाइए, वो चीज आपको जरूर मिल के ही रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत उसको जो है आपको रोक नहीं सकता है, बशर्ते आप लगातार मेहनत करें, लगातार उसको फॉलो करें और सबकॉन्शियस माइंड में ले लें। तो आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। बैंकिंग जो गतिविधियां हैं बहुत ही चैलेंजिंग हैं, चेंजिंग हैं और इमर्जिंग हैं। तो जब भी हम बैंकिंग के चीज़ें पढ़ते हैं तो उनमें बदलाव होते रहते हैं, इसलिए हमको लगातार पढ़ना पड़ता है। तो आज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पढ़ेंगे। यहाँ उड़ीसा ग्रामीण बैंक जरूर लिखा है, लेकिन ये सेशन जो है ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे कोई भी ग्रामीण बैंक के साथी हों, क्योंकि आप हमेशा देखिएगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होते हैं वो सभी बैंकों के लिए समान होते हैं। मेरी आवाज़ और विजुअल सही तरीके से आपको दिख रहा है तो कोई साथी जरा कंफर्म कर दें, माइक ऑन करके या बोल के बता के। तो मैं फिर अभी चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। आवाज़, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडिबल सर। बहुत बढ़िया। तो मैं ये बता रहा था कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिसको CGTMSC कहते हैं, ज़्यादातर समय तो इसका फुल फॉर्म जो है आप याद रख लीजिए, फुल फॉर्म से भी सवाल पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है। तो ये जो CGTMSC है ये भारत की केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको माइक्रो और स्मॉल जो कैटेगरी के इंटरप्राइजेस हैं उनको वित्त प्रदान करना या उनको फाइनेंस सपोर्ट प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और कोलेटरल फ्री लोन जो उनको मिल जाएगा, इसके लिए एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है जिसको CGTMSC कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसका तो उद्देश्य आप जान गए कि सूक्ष्म और जो लघु उद्यमी हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, उनको ऋण उपलब्ध कराना और उसके लिए जो है गारंटी प्रोवाइड करना ताकि वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको लोन दें। तो ये CGTMSC है, इसके क्रैक क्राइटेरिया हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे। और बदलाव हुआ है ग्रामीण बैंक में हो चाहे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में हो, उसको भी मैं बताते चलूंगा। तो आज पढ़ेंगे हम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है उड़ीसा ग्राम्य बैंक में। उड़ीसा ग्रामीण बैंक, ग्राम्य बैंक का नाम आगे और आगे जो है मर्ज होके उड़ीसा ग्रामीण बैंक हो जाएगा, क्योंकि उत्कल ग्रामीण बैंक और उड़ीसा ग्रामीण बैंक मर्ज हो रहा है। कोई साथी अगर जानते होंगे तो इसको अभी बता सकते हैं। दोनों बैंक जो है मर्ज हो जाएंगे। और क्या नया नाम होगा आपका, कुछ आइडिया है नायक जी? उड़ीसा ग्रामीण बैंक सर। उड़ीसा ग्रामीण। ग्रामीण बैंक, पहले क्या था ये? उड़ीसा ग्रामीण बैंक सर। ग्राम्य बैंक था। जी। तो ये जो है पॉलिसी तो समान है, चाहे उड़ीसा ग्रामीण बैंक के लिए होगा या ग्राम्य बैंक के लिए होगा या आपके उत्कल ग्रामीण बैंक के लिए होगा। तो उत्कल ग्रामीण बैंक से ग्रामीण को लिया है, उड़ीसा ग्राम्य बैंक से उड़ीसा को लिया है, दोनों को मिला के एक नाम ले लिया है उड़ीसा ग्रामीण बैंक। तो उड़ीसा ग्राम्य बैंक CGTMSC में एज ए मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हुआ है 1 फरवरी 2025 को। ये नया इंट्रोडक्शन हुआ है, इन्होंने CGTMSC में रजिस्टर हुए हैं। और इस स्कीम्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि अभी मैं चर्चा में बताया, गारंटी फॉर क्रेडिट फैसिलिटी टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस।
माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के जो उद्योग धंधे हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो भी विदाउट कोलिटरल, विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी। क्रेडिट अप टू ₹2 करोड़, 2 करोड़ तक के लोन जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को विदाउट कोलेटरल, विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी लोन प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। ये सीजीटीएमएससी के साथ मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन के रूप में 1 फरवरी 2025 को उड़ीसा ग्रामीण बैंक रजिस्टर्ड हुआ। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है अमाउंट इन डिफॉल्ट। तो अमाउंट इन डिफॉल्ट मतलब जब भी हमें गारंटी लेते हैं और अगर कोई अमाउंट इन डिफॉल्ट होगा तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एज ऑफ एनपी और क्लेम डेट, ये अमाउंट इन डिफॉल्ट होगा। अमाउंट इन डिफॉल्ट में क्या करते हैं, जिस समय ये आंका जाएगा उसमें प्रिंसिपल भी लिया जाएगा डिफॉल्ट में, और इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है, सिक्योरिटी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होता है, एक कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब बैंक के दिए पैसे से जो एसेट क्रिएट होता है वो सिक्योरिटी जो है प्राइमरी सिक्योरिटी होता है। और प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एडिशनल सिक्योरिटी लिया जाता है, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी या समपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। हिंदी बड़ा कठिन है। कोलेटरल को समपार्श्विक कहते हैं। और ये जो है हमारे हिंदी अधिकारी अंकिता जी जानते होंगे, वो अच्छा हिंदी बोलते हैं। बाकी हमारे साथी जो है काम चलाऊ या कार्य साधक ज्ञान, एक अंकिता जी हिंदी में क्या होता है ना, एक कार्य साधक ज्ञान होता है और एक प्रवीणता प्राप्त होता है और एक पारंगत क्या होता है, ऐसे कैटेगरी होता है और ना। सर दो कैटेगरी होती है, कार्य साधक और प्रवीणता। जिसको जिनको कार्य साधक उनको कहा जाता है सर जिनको वर्किंग नॉलेज हो, और प्रवीणता मतलब जो पारंगत होते हैं। मतलब पारंगत। जो बहुत सर, अगर मतलब नियम के अनुसार बात करेंगे तो जिनकी माध्यम हिंदी है उनको प्रवीणता वाले व्यक्ति कहा जाता है। जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, उनको माध्यम हिंदी होता है या फिर बीए तक उन्होंने एक पेपर हिंदी लेकर के पढ़ा होता है, तब वो प्रवीण होते हैं सर। और ओके। कार्य साधक तब होते हैं जब उनका 8th क्लास तक केवल एक पेपर हिंदी होता है सर, जैसे या तो थर्ड लैंग्वेज में हो या तो सेकंड लैंग्वेज, एक पेपर हिंदी होता है। और ये हमारे साथी उड़ीसा से हैं तो ये तो हिंदी पढ़े नहीं, तो इनको क्या बोलेंगे। अगर थर्ड लैंग्वेज पढ़ा होगा उन्होंने सर 10th तक, तो वो कार्य साधक ज्ञान कहलाते हैं। अच्छा, तो ये कार्य अगर साधक। सर इन सब का भी तोड़ हमारे पास है कि इन हाँ। सब के अतिरिक्त अगर व्यक्ति खुद डिक्लेयर करता है कि मुझे कार्य साधक ज्ञान है, तो वो उन्हें कार्य साधक ज्ञान होता है। और अच्छा। अगर कोई व्यक्ति खुद डिक्लेयर करता है कि मुझे प्रवीणता प्राप्त है, तो वो प्रवीण है सर। ओके। तो एज ए राजभाषा अधिकारी आप ऐसे प्रोत्साहित करते हैं और मोटिवेट करते हैं, है ना। जी जी सर, हाँ। ओ। कार्य साधक को हमें प्रवीणता दिलवाना होता है सर। हाँ। जिनको कार्य साधक ज्ञान भी नहीं है सर, जैसे कि जैसे जो दक्षिण भारत के लोग हैं सर, जिनकी हाँ। कभी भी हिंदी नहीं है, कभी भी हिंदी नहीं पढ़े हैं, तो उनको वर्किंग नॉलेज हम लोगों को दिलवाना है सर, ट्रेनिंग दिलवा के उनको वर्किंग नॉलेज दिलवाना है। हम्म। या फिर प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत की परीक्षाएं दिला करके उनको वो कार्य साधक ज्ञान और प्रवीण बनाना है सर उनको। हम्म। सही बात है। तो ये अच्छे अच्छा ज्ञान दिया आपने। तो हमारे सभी साथी जो हैं वो डिक्लेरेशन करते होंगे। और राजभाषा अधिकारी सभी बैंकों में होते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम के तहत उनको कार्य साधक से प्रवणता प्राप्त की ओर ले जाते होंगे। ये एक छोटा सा ज्ञान आपको मिला। तो यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब ऐसा बैंक के दिए गए पैसे से जो एसेट क्रिएट होता है उसको प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। और उसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी जमा करते हैं तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। और इलिजिबल बारोवर जहाँ पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात आती है, तो वहाँ पर ये इस स्कीम के तहत ऐसे बारोवर एलिजिबल हैं जिनको विदाउट कोलेटरल या विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी या हाइब्रिड मॉडल भी अलाउ है। हाइब्रिड मॉडल ये होता है कि अगर आधी सिक्योरिटी है और आधा कोलेटरल सिक्योरिटी है, और जो बचा हुआ लोन का पोर्शन है उसको भी इसमें यहाँ पर कवरेज मिलता है, इसलिए हाइब्रिड मॉडल भी कहते हैं। तो कोलेटरल, बिना कोलेटरल के भी लोन देंगे लेकिन उसकी लिमिट 2 करोड़ होगी, थर्ड पार्टी बिना गारंटी के भी 2 करोड़ की लिमिट होगी। और हाइब्रिड मॉडल जो है
मतलब आधी सिक्योरिटी 1 करोड़ तक की सिक्योरिटी दे दी तो 1 करोड़ का कवरेज होगा। तो ये चूंकि आरआरबी के लिए है तो इसका लिमिट है 2 करोड़, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फंड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट अप टू 2 करोड़ पर borrower। तो ये जो है नॉन फंड बेस और फंड बेस दोनों को कवर करता है, 2 करोड़ तक पर borrower। और अकाउंट जो है स्टैंडर्ड होगा और जो है रेगुलर रहेगा मटेरियल डेट पे, तो ये कवरेज जो है मिलता रहेगा। और जब एनपी हो जाता है तो हम लोग सर्टेन पीरियड बाद इसको क्लेम करते हैं। इसमें हाल ही में ट्रेडिंग और एजुकेशनल या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड किया गया था, पहले ये इंक्लूड नहीं था। अगर आरआरबी के अलावा बात करें तो ये 5 करोड़ की लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। अगर सवाल में पूछा जाएगा कि सीजीटीएमएससी कवरेज डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए कितना है, तो आप उसको 10 करोड़ लिखेंगे। और अगर आप आरआरबी के लिए लिखेंगे तो 2 करोड़ लिखेंगे। आरआरबी का पहले जो है वो 50 लाख था, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। 1 मिनट, आप एक कॉल आ रहा है, मैं 1 सेकंड रुकिए जरा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मतलब से इसमें बात है कि अगर फंड बेस और नॉन फंड बेस क्रेडिट जो है, अगर लिमिट पूछा जाए तो 2 करोड़ आरआरबी के लिए। पहले ये 50 लाख था, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। और डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए जो 5 करोड़ था, उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। ये आप लोग याद रख लीजिए, तो आपका सीजीटीएमएससी में ये सवाल कंफर्म हो जाएगा। और इन एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटी मतलब ऐसे कौन से क्रेडिट फैसिलिटी हैं जो इसमें अयोग्य होंगे या एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसमें अगर डीआईसीजीसी से पहले ही कवरेज है, या आरबीआई से कवर्ड है, एनसीजीटीसी से कवर्ड है, या अदर इंश्योरेंस स्कीम से कवर है, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आरबीआई और गवर्नमेंट की गाइडलाइन से अगर नॉन कंप्लायंट्स हैं, लॉ से नॉन कंप्लायंट्स हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। या पहले से ही सीजीटीएमएससी में कवरेज हैं और डिसकंटिन्यूड हैं, तो वो भी कवरेज नहीं होंगे। तो ये इन एलिजिबिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी के कारण है। अगला भाग देखेंगे गारंटी कवरेज। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला है इसी सेक्शन से पूछा जाता है। ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इतना भी याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। माइक्रो इंटरप्राइजेस का ज़्यादा पूछता है, और वुमेन, एससी एसटी और फिजिकली डिजेबल या अग्निवीर्स का पूछता है। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस जो होंगे उनमें मैक्सिमम कवरेज 85% का है। और वुमेन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, अग्निवीर जो होंगे वो 90% का है। अदर्स जो है 75% होंगे। और एडिशनल 5% जो है आईसीडीडी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होते हैं, जो स्पेशल जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो उनके लिए हैं 5%। तो यहाँ पर ज़्यादातर अगर सवाल पूछा जाए तो ये 90% और 85% का आता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 85% और वुमेन और एससी एसटी के लिए 90%। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा सवाल में। हालांकि अगर दोनों में रेशियो देखेंगे तो 85% वाला ज़्यादा पूछा गया।
और 90% वाला भी पूछा जाता है, तो ये दोनों चीज याद रख लीजिए। गारंटी फी, जिसको आपका एनुअल गारंटी फीस कहते हैं, तो एनुअल गारंटी फीस चार्ज ऑन गारंटीड अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग देयर आफ्टर। स्टैंडर्ड रेट है 0.37% टू 1.20%। डिस्काउंट मिलता है 10% का SC ST, वुमेन, फिजिकली डिजेबल और ICDD एक्सेट्रा। और रिस्क प्रीमियम जो है अप टू 70% बेस्ड ऑन मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियो। तो जो गारंटी फीड होता है उसमें एक स्टैंडर्ड रेट होता है प्लस रिस्क प्रीमियम ऐड होता है। रिस्क प्रीमियम जो होता है, मान लीजिए स्टैंडर्ड रेट है 0.37% टू 1.20%, ये अमाउंट वाइज आगे सेग्रीगेट होता है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है। फिर उसके बाद रिस्क प्रीमियम जो है उस प्रीमियम का 70% तक होता है एज पर मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियो। अगर मनी लेंडर में ज़्यादा NPA हो रहा है तो थोड़ा रिस्क प्रीमियम बढ़ जाएगा। इस तरह का रिस्क प्रीमियम वो तय होता है। तो आपको जो गारंटी फीस में ये स्टैंडर्ड रेट याद रखना है, 0.37 टू 1.20%। अब क्लेम प्रोसेस इसका यहाँ देख लीजिए। NPA स्टेटस मस्ट बी रिपोर्टेड क्वार्टरली। NPA के जो स्टेटस होंगे क्वार्टरली रिपोर्ट किए जाएंगे। क्लेम विद इन 3 years ऑफ NPA आर लॉक इन एक्सपायरी। जो NPA हो जाने के बाद 3 साल के अंदर इसमें क्लेम हो जाने चाहिए। जैसे ही क्लेम हो जाएगा 75% जो है पहले जो क्लेम में मिल जाएगा, और बाकी 25% जो है टोटल रिकवरी के बाद मिलेंगे। तो ज़्यादातर सवाल यही पूछता है कि क्लेम विद इन हाउ मेनी ईयर्स, तो क्लेम विद इन 3 years ऑफ NPA आर लॉक इन पीरियड एक्सपायरी। NPA होने के 3 साल के अंदर हम क्लेम कर सकते हैं, CGT मेसी से पैसा मांग सकते हैं। और जैसे ही CGT मेसी से पैसा मांगेंगे तो 75% पहले मिल जाएगा और 25% पोस्ट रिकवरी, मतलब 25% के लिए आपको जो है और रिकवरी के प्रयास करने होंगे, और उसके बावजूद भी नहीं मिला तो 25% और मिलेगा। तो इसमें पूरे केस लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, उसके रिकवरी के सारे एफर्ट्स करेंगे, फिर 25% मिलेगा। लेकिन अगर पहले आप क्लेम करेंगे तो 75% पहले मिल जाएगा। सिंगल क्लेम ऑप्शन विद 15% रिड्यूस कवरेज अलाउड। तो सिंगल क्लेम ऑप्शन विद 15% रिड्यूस कवरेज अलाउड है। और मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मनी लेंडर इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर अप्राइजल करे, लोन का सही तरीके से मूल्यांकन करें, सही borrower का सिलेक्शन करें, और सही उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए ड्यू डिलिजेंस के साथ उसका पेमेंट या कंप्लायंस करें, ताकि उसका कोई भी दुरुपयोग ना हो। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो, मॉनिटरिंग भी प्रॉपर तरीके से हो। मॉनिटरिंग में एंड यूज और उस एसेट जो क्रिएशन है और बैंक के द्वारा दिए गए क्रेडिट फैसिलिटी का सही तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं, वो भी आपको मॉनिटरिंग में देखना है। टाइमली पेमेंट ऑफ एनुअल गारंटी फीस एंड क्लेम फाइलिंग, टाइमली पेमेंट करिए ताकि कवरेज आपको मिलता रहे। और ये जो रिकवरी एफर्ट्स है उसको भी कंटिन्यू रखें क्लेम सेटलमेंट के बाद भी, ताकि रिकवरी में आया आता है, अगर आपने CGT में से क्लेम लिया है तो फिर उसको वापस करने का भी प्रक्रिया होता है। अगर कोई OTS होता है तो भी आपको जो CGT में से पैसा लिए हैं उसको वापस करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, KYC, जो लोन के सारे चीज़ें रहते हैं, लोन एप्लीकेशन, पैन, उद्यम आधार, अप्राइजल नोट, ड्राइंग पावर, जो डिमांड प्रोमिसरी नोट, आपके रिपेमेंट शेड्यूल, हाइपोथिकेशन डॉक्यूमेंट, पोस्ट सैंक्शन इंस्पेक्शन, स्टॉक स्टेटमेंट, सब्जेक्ट टू द किस तरह का लोन है उसके आधार पर करते हैं। और ज़्यादातर जो माइक्रो स्मॉल में क्या होता है, फिक्स एसेट क्रिएशन के लिए टर्म लोन देते हैं, और अगर फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए CC भी देते हैं। तो ये CGTMSE का है। अगर इस पूरे पार्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो इनकी जो लिमिट्स होती है और इनके जो कवरेज होते हैं परसेंटेज, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और लिमिट है RRB के लिए 2 करोड़ और डोमेस्टिक कमर्शियल के लिए 10 करोड़ जो है लिमिट है। तो यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन है जिसको सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसको करेंगे। आप लोग चैट बोर्ड में आपको जो है उसका आंसर लिखते चलिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला सवाल क्या है?
एक मिनट में आपको देता हूँ, एक मिनट साझा करता हूँ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, आप लोगों को सवाल दिख रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम गारंटी कवर प्रोवाइडेड अंडर सीजीटीएमएससी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर? देखिए, मैंने अब बताया ना कि ये मैक्सिमम गारंटी कवरेज पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए पूछा गया है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए मैक्सिमम गारंटी कवरेज कितना है, आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में डालिए। अभी हमने पढ़ा है कि माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 85% है, और जहाँ वुमेन है, ST SC हैं, फिजिकली डिजेबल पर्सन है, अग्निवीर है, वहाँ पर कितना होता है? 90% होता है। तो मैक्सिमम कवरेज है 90%। तो इसीलिए सवाल ये पूछता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या है, वो जान रहे हैं कि नहीं हमारे साथी, इसलिए ज़्यादा कवरेज है 90%। तो मैक्सिमम कवरेज जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 90% है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटी एलिजिबल फॉर कवरेज अंडर सीजीटीएमएससी पर बारोवर? तो सीजीटीएमएससी पर बारोवर के लिए मैक्सिमम कवरेज जो है कितना है? 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितना है? आप लोग बताइए। ये है 2 करोड़ है RRB का। यहाँ पर चूंकि ये पर्टिकुलर उड़ीसा ग्राम्य बैंक का पढ़ रहे हैं, तो ये 2 करोड़ है। और विच टाइप ऑफ एक्टिविटी आर न्यूली इंक्लूडेड अंडर सीजीटीएमएससी स्कीम? सीजीटीएमएससी में रिसेंटली कौन सा न्यू एक्टिविटी को ऐड किया गया है? एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल ट्रेडिंग। तो इसमें ऐड किया गया है रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग को, ये ऐड किया गया है सीजीटीएमएससी कवरेज में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 4 आपके पास है, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर गारंटी क्लेम अंडर सीजीटीएमएससी फॉर लोन अप टू ₹10 lakhs एंड टेन्योर अप टू ₹36 month? तो लॉक इन पीरियड ये होता है कि जब भी कोई लोन देते हैं, तो लोन क्या है, अच्छा भी चल सकता है, अच्छा नहीं भी चल सकता है। और अगर 3 महीने तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं दिया तो वो NPA हो जाता है। तो क्या हम अभी लोन दिए और अगले 3 मोरेटोरियम के बाद जो 3 महीना है उसके बाद EMI नहीं दिया तो NPA हो जाएगा? तो क्या क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके लिए एक लॉक इन पीरियड दिया है, वो है 9 months। अगर लोन का टेन्योर 36 मंथ तक है तो उसका लॉक इन पीरियड होगा 9 महीना। अगर लोन जो है मैक्सिमम 7 साल के लिए है तो उसका लॉक इन पीरियड है 18 महीना। मतलब आज हमने लोन दिया है, और हो सकता है 3 महीने में भी NPA हो सकता है, क्योंकि 3 महीने की किस्त नहीं पटाए तो NPA हो जाता है। तो फिर भी हम सीजीटीएमएससी से पैसा नहीं मांग सकते, हमको ये 9 महीना इंतजार करना पड़ेगा। 36 महीने तक का टेन्योर है तो, और 10 लाख तक लोन है तो, अदरवाइज 18 महीने बाद ही पैसा मांगेंगे, ये बात है। तो ये आपका 9 months है। यहाँ पर एक कंडीशनल बात है कि 36 महीने तक का टेन्योर है और 10 लाख तक का लोन है, तो इसमें जो लॉक इन पीरियड होगा 9 month होगा। What percentage of annual guarantee fee discount is given to women, SC ST, फिजिकली डिजेबल अग्निवीर्स? तो अभी हमने पढ़ा कि एनुअल गारंटी फीस में एक डिस्काउंट दिया जाता है अगर वुमेन बेनिफिशियरी हैं या ST SC हैं। तो कितना बेनिफिट दिया जाता है? वैसे आपने एनुअल फीस देखा होगा, 0.37% से लेके 1.20% है, और सब्जेक्ट टू द रिस्क प्रीमियम 70% तक है। अगर वुमेन और SC ST को है तो वहाँ पर 10% का डिस्काउंट है। तो ये आपको याद रखना है, 10% का डिस्काउंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, अंडर द हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल सीजीटीएमएससी प्रोवाइड गारंटी ऑन? हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल में सीजीटीएमएससी गारंटी प्रोवाइड करता है किसके ऊपर? कोलेटरल पोर्शन के ऊपर, अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर, बोथ पोर्शन के ऊपर, नो पोर्शन? तो मैंने बताया था हाइब्रिड सिक्योरिटी में अगर 2 करोड़ में कोई उद्योग धंधा लगा रहा है और 1 करोड़ सिक्योरिटी दे रहा है, तो बचे हुए 1 करोड़ को हम कवर करते हैं, मतलब अनसिक्योर्ड पोर्शन को कवर करते हैं, तो इसको हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल में अनसिक्योर्ड पोर्शन को गारंटी कवरेज मिलता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, हु आर द एलिजिबल borrower अंडर सीजीटीएमएससी? सीजीटीएमएससी में एलिजिबल borrower कौन होंगे? ओनली न्यू MSME, न्यू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ओनली एग्जिस्टिंग माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, new or existing micro small enterprises with no collateral, no third party guarantee, या only
माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कवर अंडर अदर गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सीजीटीएमएससी में जो एलिजिबल होंगे, नए भी होंगे, एग्जिस्टिंग भी होंगे, लेकिन विदाउट कोलेटरल या विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी या हाइब्रिड सिक्योरिटी वाले कवर होते हैं। तो ये यहाँ पर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द एनुअल गारंटी फीस स्टैंडर्ड रेट फॉर क्रेडिट अप टू ₹10 लाख। तो 10 लाख मिनिमम स्टार्ट होता है। तो मैंने बताया कि 0.37 से लेके 1.20% है। तो ये लोअर जो फ्रेमवर्क को 10 लाख तक हम बोला है, तो 10 लाख तक के लिमिट में इसका 0.37% है। और मैक्सिमम जो अपर लिमिट है 2 करोड़ तक के जब जाते हैं तो वहां पर 1.20% है, प्लस रिस्क प्रीमियम होता है जो 70% तक हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर गारंटी कवर अंडर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी क्या होता है, हर साल रिन्यूअल होता है, हर साल हम डिमांड करते हैं, लेकिन ये इसमें मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है। मान लीजिए टर्म लोन दिया 7 साल का, तो 7 साल का कवरेज होगा। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल दिया है तो वर्किंग कैपिटल में गारंटी कवरेज 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। हालांकि 3 साल में रिन्यूअल डॉक्यूमेंट करते हैं, हर साल में उसको पैसा मांगते हैं, लेकिन हमें जो है इसमें कवरेज जो है 5 साल का मिलता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। व्हाट इज द क्लेम पे आउट इन केस ऑफ सिंगल इंस्टॉलमेंट क्लेम ऑप्शन। क्लेम पे आउट इन केस ऑफ सिंगल इंस्टॉलमेंट क्लेम ऑप्शन जो है कितना है ये बोला गया है। तो मैंने क्लेम ऑप्शन में मैं आपको बताया था कि अगर सिंगल इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो हम क्या करते हैं, वो 15% तक रिड्यूस कर देता है सिंगल इंस्टॉलमेंट में क्लेम ऑप्शन में। तो यहाँ पर आंसर होगा रिड्यूस बाई 15%। तो ज़्यादातर अगर पूरे सीजीटीएमएससी का अगर समरी देखेंगे तो समरी में आपका इम्पोर्टेंट है सीजीटीएमएससी का, कि क्या इम्पोर्टेंट है सीजीटीएमएससी में। एक तो आपका मैक्सिमम अमाउंट सीजीटीएमएससी का, और दूसरा जो है आपका कवरेज, गारंटी कवरेज, और तीसरा जो है प्रीमियम, और चौथा जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्लेम का, और लॉक इन पीरियड। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहला चीज जानना है कि सीजीटीएमएससी कवरेज मैक्सिमम आरआरबी में 2 करोड़ है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में 10 करोड़ है। दूसरा चीज जानना है कि सीजीटीएमएससी में मैक्सिमम जो कवरेज होता है 90%, जो वुमेन, एसटी, एससी और फिजिकली डिजेबल और अग्निवीर के लिए है। दूसरा जो प्रीमियम में है उनमें 10% का डिस्काउंट है वुमेन, एससी, एसटी कैटेगरी को। और 9 महीने का, अगर 10 लाख तक है तो 9 महीने का वो लॉक इन पीरियड है। अदर देन में 18 महीने का लॉक इन पीरियड है। और जब क्लेम करते हैं तो 75% पहले दे देता है, बाकी 25% रिकवरी प्रोसीडिंग के बाद देता है। और जो आपके प्रीमियम है 0.37% से लेके 1.20% है, और रिस्क प्रीमियम जो है 70% तक है, सब्जेक्ट टू द पोर्टफोलियो ऑफ एमएलआई। तो ये छोटी सी जानकारी थी सीजीटीएमएससी में, और सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म याद रख लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन आपको सीखने मिला होगा। ऐसे ही थोड़े थोड़े समय में आपको जो है सीखने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहनी चाहिए। अक्सर ख्वाहिशों के ख्वाब हर दिल में पलते हैं, वही इतिहास लिखते हैं जो तूफानों में भी आगे बढ़ते हैं। कारण का इसका लिखने का कारण यही है कि अच्छे समय में तो कोई भी कर लेगा, लेकिन खराब समय में भी अगर आप अपने आगे बढ़ते रहते हैं, अपने लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, तभी सफलता मिलती है, और जो ख्वाहिश हमने देखा है उसको पूरा करने में सामर्थ्य मिलता है। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको सीखने मिला होगा। रोज ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपके लॉगिन सेक्शन में भी है। आप लोग जाके टॉपिक वाइज पढ़िए और पंचसूत्र का पालन करिए। पंचसूत्र कहता है लिखना, पढ़ना, समझना, दोहराना, अभ्यास करना। तो ये पंचसूत्र का पालन जरूर करिए, छोटे छोटे टॉपिक को पढ़िए, रोज पढ़ने की हैबिट करिए, आप जरूर सफल होंगे। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं, और आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।